आधार कार्ड क्यों नहीं है नागरिकता का प्रमाण? कार्ड्स के जाल में कैसे उलझ गई भारतीयों की पहचान? सोचिए, आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड भी है, फिर भी सरकार कहे कि ये सब नागरिकता का सबूत नहीं है। तो फिर असली सबूत क्या है? क्या आपके पास वो दस्तावेज हैं जिनसे साबित हो सके कि आप भारतीय हैं? या फिर आप भी इस कार्ड्स के जाल में फंस चुके हैं? आज की ये वीडियो आपको हिलाकर रख देगी। आपको वो सच्चाई बताएगी जो शायद ही किसी ने आपको खुलकर बताई हो, कि भारत में नागरिकता साबित करना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बात सिर्फ पहचान की नहीं, हक की है, नागरिकता की है। नागरिकता का मतलब क्या है? नागरिकता यानी एक देश के प्रति आपकी वैधानिक पहचान। इसका मतलब ये है कि आप उस देश के नागरिक हैं और आपको उस देश के संविधान द्वारा दिए गए सारे अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती हैं। भारत में नागरिकता द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत तय होती है। इसके तहत नागरिकता मिल सकती है जन्म से, वंशानुगत तरीके से, पंजीकरण के जरिए, प्राकृतिककरण के जरिए या सरकार के किसी विशेष आदेश से। लेकिन सवाल है, ये कैसे साबित होगा? यहीं से शुरू होती है पहचान के दस्तावेजों की असल कहानी। आधार कार्ड सबसे लोकप्रिय लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं। आज आधार कार्ड सबसे लोकप्रिय सरकारी कार्ड है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिससे औसत नागरिक का हर काम हो जाता है। बैंक में खाता खुलवाना हो, कहीं भी अपनी पहचान साबित करनी हो, सरकारी योजना का लाभ उठाना हो या फिर निजी कंपनियों में अपनी पहचान दिखानी हो, आधार हर जगह काम आता है। आधार बनवाने के लिए पहचान पत्र, पते का प्रमाण और जन्म तिथि के प्रमाण की जरूरत पड़ती है, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। जन्म तिथि साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं की मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से कोई व्यक्ति भारत में अपनी नागरिकता साबित कर सकता है, उसी के आधार पर बने आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना गया है। आधार एक्ट का सेक्शन 9 साफ कहता है, आधार नंबर नागरिकता या डोमिसाइल का प्रमाण नहीं है। आधार सिर्फ एक पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। वोटर कार्ड, क्या यह नागरिकता का प्रमाण है? निर्वाचन आयोग के अनुसार वोटर कार्ड एक फोटो पहचान पत्र है जो किसी व्यक्ति को भारत में मतदान के लिए अधिकृत करता है। मतलब यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता की पहचान सत्यापित है और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पात्र है। लेकिन बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा के दौरान चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड को नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, चूंकि वोटर कार्ड मतदाता सूची के आधार पर तैयार किए गए हैं और अब वही सूची संशोधित की जा रही है, इसलिए वोटर कार्ड को आधार मान लेने से पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। वोटर कार्ड नागरिकता साबित करने में सहायक हो सकता है, लेकिन यह निर्णायक प्रमाण नहीं है। इसमें नागरिकता का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता और यह केवल मतदान के अधिकार को दर्शाता है। पैन कार्ड पहचान के लिए, नागरिकता के लिए नहीं। पैन कार्ड भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। इसका उपयोग बैंकिंग, निवेश, टैक्स और सरकारी सेवाओं में होता है। लेकिन पैन कार्ड सिर्फ वित्तीय पहचान है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। पैन कार्ड भारतीय और गैर भारतीय दोनों को जारी किया जा सकता है। अगर कोई विदेशी भारत में टैक्स देता है तो वह भी पैन कार्ड बनवा सकता है। इसलिए पैन कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। राशन कार्ड सुविधा का दस्तावेज, नागरिकता का नहीं। राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा गरीबों को सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। यह परिवार की आर्थिक स्थिति और पते का प्रमाण तो है, लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं। हर साल हजारों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड बनाए जाते हैं, इसीलिए इसकी वैधता पर संदेह रहता है। किन दस्तावेजों से साबित होती है नागरिकता? अब सवाल उठता है, अगर आधार, पैन, वोटर, राशन कार्ड नागरिकता साबित नहीं करते तो कौन करता है? चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण अभियान के लिए 11 दस्तावेजों को मान्यता दी है। 1. सरकारी कर्मचारी का पहचान पत्र या पेंशन भोगी प्रमाण पत्र। 2.
1 जुलाई 1987 से पहले सरकारी संस्था द्वारा जारी दस्तावेज। 3 जन्म प्रमाण पत्र। 4 पासपोर्ट। 5 मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र। 6 स्थायी निवास प्रमाण पत्र। 7 वन अधिकार प्रमाण पत्र। 8 जाति प्रमाण पत्र। 9 राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो। 10 परिवार रजिस्टर। 11 भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। नागरिकता कानून में जन्म का महत्व। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 के अनुसार 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक माना जाएगा। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक जन्म लेने वाले व्यक्ति को तभी नागरिक माना जाएगा जब माता पिता में से एक भारतीय हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों को यह भी साबित करना होगा कि उनके माता पिता में से एक नागरिक और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है। नागरिकता प्रमाण पत्र विदेशी नागरिकों को भारतीय बनाने का दस्तावेज। अगर भारत सरकार किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता देती है तो उसे गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को इसी तरह नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के तहत भारत की नागरिकता दी गई थी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट राज्य स्तर पर उपयोगी। राज्य सरकारें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करती हैं जो यह साबित करता है कि व्यक्ति राज्य में स्थायी निवासी है। असम जैसे राज्यों में एनआरसी के तहत डोमिसाइल और नागरिकता का उपयोग हुआ है, लेकिन यह सर्टिफिकेट केवल नागरिकता की पुष्टि में सहायक है, अंतिम प्रमाण नहीं। राजनीति और पहचान का टकराव। बिहार में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष का आरोप था कि इससे आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने सफाई दी, हमारा उद्देश्य है नागरिकता की शुद्धता और फर्जी मतदाता हटाना। लेकिन सवाल यह है कि जिनके पास केवल आधार या पैन है वे कैसे साबित करेंगे कि वे भारतीय हैं? क्या करें? अगर आपके पास सिर्फ आधार, वोटर, पैन, राशन कार्ड है तो आप तुरंत इन दस्तावेजों की तैयारी शुरू कर दें। जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं या अपडेट कराएं। दबियों की मार्कशीट और स्कूल प्रमाण पत्र सुरक्षित रखें। पासपोर्ट बनवाएं। परिवार रजिस्टर या निवास प्रमाण पत्र तैयार कराएं। सरकारी योजनाओं के तहत दस्तावेज अपडेट करवाएं। तो दोस्तों, यही थी आज की पूरी सच्चाई। आधार, वोटर, पैन, राशन कार्ड से नहीं बल्कि असली दस्तावेजों से साबित होती है नागरिकता। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके पास इनमें से कौन कौन से दस्तावेज हैं। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवारजनों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि बात सिर्फ कागजों की नहीं, भारत की असली पहचान की है। जय हिंद। धन्यवाद।